जाहिद है और मैं इस साल देखना चाहता हूँ कांग्रेस को जीतना, क्योंकि रुबीना मैडम ने इन 7 सालों में हमारे लिए ये मीरा रोड की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। तो इंशाल्लाह इस साल रुबीना मैडम और साथ में जितने अनिल सावंत सर और बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो वो भी जीते। मैं उनको भी जीतते हुए देखना चाहता हूँ। प्रभाग 19 से कांग्रेस उम्मीदवारों को वार्ड की जनता का मिल रहा भारी समर्थन। अनिल सावंत सहित सभी उम्मीदवारों को जनता से उम्मीद। आपको बता दें, अनिल सावंत कांग्रेस पार्टी के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। सालों से अपने वार्ड में जनहित के कार्य करते नजर आए हैं। उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने अनिल सावंत, रुबीना फिरोज, ट्रेंस मेंडोसा को प्रभाग 19 से चुनावी मैदान में उतारा है। हमसे बात करते हुए अनिल सावंत ने बीजेपी और शिवसेना महायुति पर हमला बोला। उनके विकास सिर्फ कागजों पर हैं, जमीनी स्तर पर जनता परेशान और हताश है। मैंने पहले ही बताया, जब भी इलेक्शन आते हैं, विधानसभा के होने दो, पानी के होने दो, मेन मुद्दा रहते हैं पानी का। बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आके जाते हैं, सीएम आके जाते हैं, बोलते हैं हम लोग 24 घंटा पानी देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो अभी हाउस में जाने के बाद ये मीरा भाईंदर की पानी की समस्या सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। वैसे ही मुद्दा है ठेकेदारी का। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने हर छोटे छोटे चीज का ठेका देके रखा है, उसमें कमीशन जा रहा है 50% के ऊपर, काम कुछ नहीं हो रहा है। दोनों आमदार बोल रहे हैं कि हमने करोड़ों का निधि लाया है, यहाँ पे दिख किधर रहा है? सीमेंट कंक्रीट के नाम पे पूरा शहर को खोद के रखा है इन्होंने। इतनी परेशानी लोगों को हो रही है। आज महानगर पालिका की जो 34 स्कूल है जो महानगर पालिका चलाती है, लोग उसके लिए अलग से टैक्स देते हैं। करोड़ों रुपया खर्चा करिए महानगर पालिका, वो स्कूलों की जाके हालत देखिए, प्रॉपर मेंटेन नहीं है स्कूल, ना टॉयलेट मेंटेन है, ना बिल्डिंग मेंटेन है। टीचर्स लोग को भी काफी सारा पगार दिया जाता है, लेकिन बच्चों के क्यों बच्चे नहीं बढ़ रहे, ये हालत है। इसके खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। महिला बाल कल्याण विभाग है जिसके अंदर से पूरे शहर में महिलाओं के लिए काफी सारी स्कीम है जो महिलाओं तक नहीं पहुंचती है, उसके लिए भी इन्होंने ठेकेदार अपॉइंट किया हुआ है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं। आपने भी देखा होगा 2007 से कैसे अपोजिशन के साथ हम लोग लड़े हैं। इस बार भी हम लोग सत्ता में आने जा रहे हैं। कैसे आने जा रहे हैं, क्या आने जा रहे हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। हैवॉक होने वाला है, हैवॉक, क्योंकि मतदार यादी में इतने उन्होंने गड़बड़ी करके रखी है। मैंने बार बार फॉलोअप लेने के बाद भी कुछ, मेरे वार्ड के अंदर 38,000 वोटर थे, वो 7,000 वोटर बाहर के थे, उनको निकाला और 31,000 तक आया पूरे मीरा भाईंदर शहर में। अभी मेरे वार्ड में अभी भी 350 वोटर 9 नंबर के हैं, 250 वोटर 17 नंबर के हैं। उम्मीदवार वहां के उनके उधर प्रचार करने गए, लेकिन वोटर स्लिप कौन देगा? वो 19 नंबर की देनी पड़ेगी। फिर वो देखेंगे, अरे ये उम्मीदवार तो हमारा अलग था, ये उम्मीदवार कैसे आ गया? वोटिंग करने को लोगों का जो हक है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हक दिया है, वो हक से वंचित रखने का काम ये महानगर पालिका ने किया है, ऐसा हमारा आरोप है। अभी वो जानबूझ के किया है या स्टाफ की गलती है, वो तो बाद में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन काफी सारे वोटर्स वोटिंग की वजह से वंचित रहने वाला है 15 तारीख को। ये आप देखोगे शहर में क्या माहौल होगा। आप भी अभी भी अगर सब वार्ड में घूमते हैं आप, ये मामले के ऊपर आप किसी अगर बात करेंगे, उम्मीदवारों से बात करेंगे, तो मतदार यादी का जो इतना बड़ा घपला हुआ है उसके बारे में वो बात करेंगे। इस नंबर में मुजफ्फर हुसैन साहब ने हमें, मैं अनिल सावंत, रुबीना फिरोज, आयरीन पॉल और तारिन मेंडोसा, ये 4 जन को मौका दिया है फिर से इलेक्शन लड़ने का। हमारा मेन जो जोर है वो घर घर, डोर टू डोर विजिट, और हम लोग जा भी रहे हैं। वो चारों नगर सेवक एक साथ जा रहे हैं, जो उम्मीदवार है एक साथ जा रहे हैं, ना कि एक इधर गया एक उधर गया वगैरह। ऐसा लोगों के पास जब जाते हैं, 5 साल 8 साल हम लोग ने काम किया है। 2017 के बाद बहुत प्यार लोग दिखाते हैं, बोलते अरे आप, कितनी बार हमने कोशिश की है कि आपको घर पे बुलाए, लेकिन आ नहीं पाए। आज आए हैं तो घर पे मिल के ही जाना। इस तरह से लोगों का फुल सपोर्ट है। लोगों का मेन मसला जो है पानी का, अंदर ही अंदर जहाँ जहाँ पे हम प्रॉब्लम था, एवरशाइन होने दो, गोविंद नगर होने दो, धरती कॉम्प्लेक्स होने दो, वो तो सॉल्व करने की हमने कोशिश की, लेकिन ये पूरे शहर का मसला है। इसलिए पानी की मेन मुद्दा है और लोगों को उससे ही चाहिए, लोगों को पानी चाहिए। आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगी कि जब हम घर घर प्रचार कर रहे हैं और महिलाएं मुझसे बात कर रही हैं, तो सबसे पहले जो शहर के मूलभूत मुद्दे हैं,
पानी है, सड़कें हैं, लेकिन अब एक दिल में उनके खौफ प्रोटेक्शन को लेकर भी है, महिला सुरक्षा को लेकर भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में स्पेशली महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। तो अपने शहर में भी कुछ ऐसे हादसे हुए जिनकी वजह से महिलाओं के दिल में एक हल्का सा खौफ पैदा हो गया है, निर्माण हो गया है। चुन के जाने के बाद मेरी दूसरे मुद्दों के साथ प्रायोरिटी यही रहेगी कि महिलाओं और बच्चियों के लिए मैं कुछ ऐसे काम करूं जिनकी वजह से वो प्रोटेक्टेड फील करे, पहले की तरह 10 साल पहले की तरह। पुलिस डिपार्टमेंट से मिलकर एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर हो गया, सेल्फ डिफेंस सेशंस हो गए बच्चियों के लिए, उनको अवेयरनेस सेशन महिलाओं और बच्चियों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी जो समस्याएं हैं स्पेशली महिलाओं को और बच्चियों की जो हेल्थ की समस्याएं हैं, इसके अलावा उनके प्रोटेक्शन की समस्याएं, इसके अलावा महिला बाल कल्याण की जानिब से जो हमारे शहर महिलाओं को फ्री में बहुत सारी सुविधाएं देता है, लेकिन वो एक लॉलीपॉप की तरह है जो दिखाई तो देता है लेकिन लोगों के हाथ में नहीं आता, क्योंकि मसला ये होता है कि उनका प्रचार ही नहीं हो पाता, लोगों तक वो उनके बारे में जानकारी ही नहीं हो पाती। 3 बार महिला बाल कल्याण की सदस्य होने के नाते मैंने अपने वार्ड में कई सारे बैचेस फ्री कोर्सेज के करवाए और मुझे खुशी है कि 200-500 महिलाओं ने उन फ्री कोर्सेज को किया और वो फाइनेंशियली स्टेबल हुई, जैसे सिलाई है, ब्यूटिशियन है, लैब टेक्नीशियन कोर्सेज है। अब आइंदा आगे आने चुने हुए अगर मैं जाती हूँ तो इसके बाद भी मैं इन तमाम कोर्सेज को हर घर में महिलाओं तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी और उनके सुरक्षा के बारे में बात करूँगी। मेरा नाम आयरन पॉल कॉड्रेस है और हम 4 कैंडिडेट्स हैं। 4 कैंडिडेट्स में 2 तो सिटिंग कैंडिडेट्स हैं और हम लोग 2 नए हैं। अभी आगे हमको जो पब्लिक का जो भी सेवा लगेगा हम लोग उसके लिए रेडी है। अभी आने वाला 15 तारीख को जो वोट होने वाला है, तो आप सभी को, हम 4 कैंडिडेट को वोट करके आप लोग को जिताना है। कांग्रेस हाथ रहेगा, आपको सपोर्ट करना है। कांग्रेस के रुबीना फिरोज है, अच्छे काम करते हैं। वार्ड क्रमांक 19 में 5 साल के टर्म्स खत्म हो गया, उसके बाद भी उन्होंने काम किया। 8 साल पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक से मेल मिलाप करके रहे और सभी धर्मों को साथ में लेके चले। गुड कैंडिडेट है, सबको हेल्प करते हैं, एजुकेशन में सबको हेल्प करते हैं, मेडिकल में, और जब भी बुलाए जहाँ भी बोले हमेशा खड़े होते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कांग्रेस को वोट करिए, सभी को साथ में लेके चलते हैं और साथ में साथ चलते रहते रहेंगे। वो अच्छी कैंडिडेट है। प्रभाग 19 में जिस शख्स ने, अनिल सावंत ने कई 15-20 साल से जो लोगों की सेवा की है, आज वो नगर सेवक नहीं होते हुए भी उन्होंने लोगों के सामने एक सच्चा समाज सेवक कैसा होता है उसकी बेमिसाल उसने पेश की है। अनिल सावंत हमेशा अपना घरदार भी छोड़ के लोगों को रात को 2-2 बजे तक लोगों की समस्या के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए और लोगों की पानी की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार होते हैं। इसलिए अभी भी हमें एक ही सब लोगों से हम लोग ने चर्चा की, सबको मालूम है कि अनिल सावंत जैसा समाज सेवक और कोई नहीं हो सकता। इसलिए माननीय आमदार मुजफ्फर हुसैन जी ने इनके ऊपर एक भरोसा रख के लोगों को एक रास्ता दिखाया है कि एक सच्चे समाज सेवक को आप चुनकर दीजिए। I would only tell you and speak in English that Congress has been here for quite a long time and they have been working brilliantly and we expect that Congress will do better in the future. So I request that all our brothers and sisters vote for Congress because Congress is the party who can give you value for money. We have been making a lot of efforts despite being in the opposition, but this time we want to prove ourselves that Congress will certainly make a lot of difference this time. Thank you. मेरा नाम शारिफ नवाज खल्लन है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के चारों कैंडिडेट जीते, जैसे कि वहाँ हमारे साथ बैठे हैं रुबीना फिरोज, तो वो पिछले 7 सालों से बहुत सारी चीज़ें अपग्रेडेबल कर रहे हैं जो कि अपने मीरा भाईंदर में करके दिखाएंगे वो आगे भी, और इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस जीतेगी।